पापा, मेरी बहन की आत्मा क्यों भटक रही है? आत्मा क्यों भटकती है और क्यों नहीं भटकेगी? जिस तरह हम पेट भरने तक खाने से नहीं उठते, उसी तरह आत्मा को शांति मिलने तक वो धरती से नहीं उठती। तो उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही? क्या होगी सबसे बड़ी इच्छा उसकी, ये एक बहन से ज्यादा और कौन जानता होगा? मीरा, सोचो, ईशा की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? तुम मीरा, सिर्फ तुम। तुम्हें क्या लगता है उस झोपड़े में रहते हुए सड़क छाप लफंगे की बीवी बने हुए देखकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? उसकी आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी आराम से? नहीं मीरा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आत्मा आज तक तुम्हारी वजह से भटक रही है और उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम्हें पूरी तरह से खुशी नहीं मिल जाती। और तुम्हारी खुशी तो समर्थ में है ना। जब ईशा जिंदा थी तो वो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी समर्थ से हो, और मरने के बाद भी वो यही चाहती है। ईशा की आखिरी इच्छा यही है कि तुम समर्थ से शादी कर लो। आज जब मैं उसकी आत्मा को मिली तो उसने बार बार यही कहा कि मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करूं, तब जाके वो इस दुनिया से चली जाएगी। मिल गया सवाल का जवाब। बिल्कुल जल की तरह साफ है। समस्या का हल एक ही है। क्या? तुम्हारी समर्थ से शादी। जब तुम्हारा विवाह समर्थ के साथ संपन्न होगा, तब उसकी आत्मा परलोक में प्रस्थान करेगी। शादी आज ही होगी और इसी मंडप में। सिर्फ घूंघट में जो दुल्हन होगी वो बदल जाएगी। अरे श्रवण, एक हाथ से ठीक तरह से खाया नहीं जा रहा है और तू ये एक हाथ से अभी ये सब बनाएगा और खाएगा भी? अरे आई, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, हीरा के लिए कर रहा। जब तुम्हारा विवाह समर्थ के साथ संपन्न होगा, तब उसकी आत्मा परलोक में प्रस्थान करेगी। जब ईशा जिंदा थी तो वो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी समर्थ से। ईशा की आखिरी इच्छा यही है कि तुम समर्थ से शादी करो। जिस दिन ईशा हमें छोड़ के गई, उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं तेरा ख्याल रखेगा। कोई और मुसीबत ना हो जाए। लेकिन इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ईशा की आत्मा को तो उसने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी ये बात भी वो जानती है, और वो खुद भी तो यही चाहती है ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सब तो ईशा नाश्ते में बनाया करती थी। माय गॉड, कहीं उस केक की तरह तो। माय गॉड, देखना देखना, अब ये नाश्ता गायब हो जाएगा या फिर ऑमलेट में बदल जाएगा। नाश्ता प्लीज गायब हो जा, गायब हो जा, प्लीज गायब हो जा। ईशा, तुम ऐसे करो, तुम पता करो कि मॉम हीरा को कहाँ लेकर गई थी। एटलीस्ट पता तो चले कि उस बेचारी को मॉम कौन सी पट्टी पढ़ा रही। हाँ,
चला गया क्या हुआ? तुम मुझे लगा ईशा है। पता नहीं ये सब और कितने दिन चलेगा। आंटी मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? यही कि हाँ, मैं समर्थ से शादी करूंगी। सच? तुम सच कह रही हो? तुम समझ से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ आंटी, पर सिर्फ ईशा की आत्मा को शांति मिले इसलिए। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समर्थ से शादी भी। हाँ आंटी, मैं ईशा के जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, पर अगर मेरे कुछ करने से उसे खुशी मिलती है तो मैं जरूर करूंगी। मैं भी तो इतने टाइम से यही कह रही हूँ तुमसे। देखो, तुम समर्थ से शादी कर लो और मेरी बहू बन के इस घर में आ जाओ। तुम इस घर में आओगी और वो इस घर से चली जाएगी। अब मेरा मतलब है कि जब तुम इस घर में आओगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब बस तुम जाओ। मैंने एक जज से बात करके डिवोर्स केस को फास्ट ट्रैक पे करवा दिया है। सब कुछ सोच लिया ना, पर क्या ये सोचा है कि समर्थ को इस शादी के लिए कैसे मनाएंगी? तुम समर्थ की चिंता मत करो, मैं उसे मना लूं। कैसी माँ है ना। ईशा आपकी बहू थी ये समझ में आता है, पर समर्थ तो आपका बेटा है, आपका अपना खून। उसकी जिंदगी, उसकी फीलिंग्स की आपको कोई परवाह नहीं। मैं आपके रास्ते पर चली, सबसे बड़ी गलती थी मेरी, जिंदगी भर पछताऊंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी क्यों करवा रही हूँ? ताकि मेरा बेटा बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। ईशा तो जा चुकी है, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी याद में वो सारी जिंदगी रोता रहे? हाँ, और वैसे भी ये सब मैं ईशा की आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ। ईशा की शांति के लिए? तो फिर उसे मारा क्यों? अपनी आवाज नीचे करो आयरा। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जो होना था सो हो गया। बस तुम ये सोचो कि श्रवण से तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कैसे करवाओगे। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, ये सिर्फ अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए कर रही हो। और हाँ, याद रखना, तुमने मुझे कमिट किया, अब मुकरना मत। समर्थ, ये कोई टाइम नहीं है, हम बाद में बात कर सकते हैं। ईशा, तुमने मुझे रोका क्यों उस वक्त? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? सारी हदें पार कर दी उसने। समर्थ, ईरा की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि मैं उसे सब कुछ बता दूं, पर ऐसा करेगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। देवा रे देवा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। दाइमा, आप जानती नहीं, मॉम मेरी शादी ईरा से करवाना चाहती है। जब वो तुमसे शादी की बात करने के लिए आए तो तुम हाँ कर देना। क्या ईशा? फिर से हमारे प्यार को अपनी बहन की खुशी के लिए तुम? ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ समर्थ। मैं ये अपने प्यार के लिए नहीं, ईरा के प्यार के लिए कर रही हूँ। क्या? हाँ समर्थ, जब तुम्हारी और ईरा की शादी होने वाली होगी तब उसे एहसास होगा कि तुम उसका प्यार नहीं हो और ना ही कभी थे। उसका सच्चा प्यार तो वो है जो उसके पास है, बस वो उसे पहचान नहीं पा रही है। और जब उसे ये एहसास हो जाएगा तो मम्मी जी के इरादे धरे के धरे रह जाएंगे। समर्थ, हमारा प्यार हमेशा सलामत रहेगा और मेरी ईरा को भी अपना प्यार, अपना जीवन साथी मिल जाएगा। I think तुम ठीक कह रही हो ईशा। हम ऐसे ही करेंगे। और दाइमा, आपको श्रवण को यकीन दिलाना होगा कि
वो जो ईरा के लिए महसूस कर रहा है वो सिर्फ फिक्र या हमदर्दी नहीं है, बल्कि प्यार है। अरे वो तो हो गया समझो। मैं श्रवण में पहले से ही बदलाव रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने रुलाया? हाँ, किसने? मैंने अपने आप को रुलाया अपने बुरे कामों से। तुमने क्या बुरा काम किया? नफरत की मैंने उससे जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। बुरा सोचा, बुरा कहा, बुरा किया। पर तुम किसकी बात कर रही हो? वो तेरी ईशा। मेरी ईशा? मैं तो अपनी ईशा से बहुत प्यार करती थी। हाँ, पर एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। उसने मुझे खुशी देनी चाहिए और मैंने उसकी सारी खुशियां छीननी चाहिए। उसने मेरे चेहरे पर मुस्कान देखनी चाहिए और मैंने उसकी आंखों में आंसू। अब तो नाराजगी की कोई वजह भी नहीं दिखाई देती मुझे, पर ईशा के पास बहुत सारी वजह है मुझसे नाराज होने की। वो मुझसे इतनी नाराज है कि उसकी आत्मा भी दूसरों के पास आती है, मेरे पास नहीं। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उससे कहना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, पर वो आती ही नहीं, न कभी मेरे सामने आती है। शायद उसे अब भी यही लगता होगा कि मैं उससे नफरत करती हूँ, तभी तो वो मेरे सामने नहीं आती और ना ही मुझे माफी मांगने का मौका देती है। वरना एक बार तो मेरे पास आती, मैं उससे कह पाती कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कितनी कमी महसूस होती है मुझे उसकी। अब मैं अपने किए की माफी भी नहीं मांग सकती। हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, हम बड़ा सा घर लेंगे। ये सब चीजें तेरे को अपने लिए नहीं, हीरा के लिए चाहिए ना? ये क्या बात कर रही आई? मैं उसके लिए सब काय को करेगा? नहीं नहीं। क्योंकि तू उससे प्यार करता है। हीरा, तुम अब तक यहाँ पर बैठकर पौधों को पानी दिया जा रही हो, और वो भी रो रो कर। तुम जाके श्रवण से बात क्यों नहीं करती हो? हीरा, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईशा की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। अब तुम सोच लो, तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हो या नहीं, वरना सारी जिंदगी इसी तरह से तुम आंसू बहाती रहोगी। समझी तुम? हीरा, ओह गॉड, सबसे पहले जाके मुझे समर्थ को मनाना होगा। इससे तो मैं बाद में निपटती हूँ। ना 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 ना। क्या रे गधड़िया श्रवण, आज बहुत खुश लग रहा है। क्या गैरेज में नया माल आया है क्या चोरी का? क्या बात कर रही आई?
अभी अभी मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। हाँ? अभी ना गैरेज का अच्छा वाला सीधा वाला काम पढ़ाने का मेरे को, और खूब मेहनत करने का, बहुत पैसा कमाने का है। इसके लिए मैंने बैंक से ना लोन मांगा था और बैंक ने मेरा लोन मंजूर कर लिया। लाई ये देवा रे देवा, काय सांगतोस काय? इसका मतलब भगवान जब चाहते हैं तभी काम होता है। अरे तब तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ बेटे, हम गैरेज में ना सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। और फिर ना तू देखना, मैं खूब मेहनत करेगा, और फिर ना आई हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, हम बड़ा सा घर लेंगे और उधर सब कुछ होगा। ये इतना छोटा सा टीवी नहीं रखेंगे हम, उधर बड़ा दीवार पे लटकने वाला टीवी होता है ना, वो बड़ा वाला टीवी होगा, और फ्रिज होगा उधर, और वो होता है ना अपना एसी, स्प्लिट एसी, वो होएगा, और एक मस्त कार, सब होएगा उधर। क्या रे ये सब चीजों में तुझे कब से शौक होने लगा? गधड़िया, मैं आई है तुझे आई, सब जानती हूँ। ये सब चीजें तेरे को अपने लिए नहीं, हीरा के लिए चाहिए ना? ये क्या बात करे ली आई, मैं उसके लिए सब काय को करेगा? नहीं नहीं, क्योंकि तू उससे प्यार करता है। क्या ये क्या आई, कुछ भी बोलती है तू। अरे ये सब चीजें तू अपने आप से छुपा सकता है, लेकिन अपने आई से नहीं। तेरे में ये जो बदलाव है ना, वो हीरा लाई है। अरे प्यार तो राक्षस को भी इंसान बना देता है, तो तू कौन सी बड़ी चीज है? कुछ भी बोलती है आई तू, ऐसा थोड़ी है। अब अभी जाता है मैं गैरेज में पूजा की तैयारी करने का ना, मैं जाके तैयारी करता है, ठीक है? अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का वास्ता दे रही हैं तो मैं ये करने को तैयार। चलो ये तो मान गया, अब श्रवण का नंबर है। समर्थ को मनाने का यही तरीका ठीक है। डैड, मॉम हमारे नाटक के जवाब में अपना भी छोटा सा नाटक खेल रहे हैं। ओह गॉड, लगता है ड्रामे में एक सीन और ऐड करना पड़ेगा। रेवती, क्या हुआ? रेवती, रेवती लो, थोड़ा जूस ले लो। कहीं तुम नींबू पे तो नहीं फिसल गई? हाइपर टेंशन। मॉम, आपको टेंशन? मतलब हम सब तो ठीक है, तो फिर आपको कैसे टेंशन? तुमने अभी अभी अपनी बीवी खोई है। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? रात दिन बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारा क्या होगा, बाकी की जिंदगी तुम्हारी अकेले कैसे बीतेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती कि ईशा के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये खालीपन दूर हो जाए। मॉम, आप ये क्या कह रही? हाँ, तुम मीरा से दूसरी शादी कर लो। क्या? वो बहुत अच्छी लड़की है। जैसे ईशा तुम्हें प्यार करती थी ना,
वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेगी। मेरी एक बात सुन लीजिए माँ, ये नहीं हो सकता और ना ही मैं ये करूंगा। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं सकता? देखो ईरा, ईरा तो ईशा की ही बहन है ना, और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। और तुम जानते हो कि उसकी शादी एक बहुत बड़ा धोखा थी। अगर ईशा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उसकी यादों से अपनी जिंदगी बिता लूंगा। लेकिन समर्थ, मेरी बात तो मान। कमाल, बड़ी जल्दी ठीक हो गई तुम। वो बेटे 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 की जिंदगी के सामने मेरी बीमारी का क्या? नहीं तो मैं इसी तरह से खास खास कर एक दिन मर जाऊंगी। मॉम, अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का वास्ता दे रही हैं तो मैं ये करने को तैयार। हाँ, चलो ये तो मान गया। अब श्रवण का नंबर है।